अब आपकी ग्रिप बन गई होगी और आपका एक एक पैटर्न डेवलप हो गया होगा और अप्रोच भी डेवलप हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2020। आप पढ़ सकते हैं हमारे स्क्रीन पे जो चीजें मेंशन है। देखिए 2020 की अवधि में अलग अलग कॉलेज हैं ए से ई तक। तीन भिन्न भिन्न प्रोग्राम हैं, बीए, बीसीए और बीबीए। और इनमें जो विद्यार्थियों की संख्या के बारे में विवरण है वो इस टेबल में जो है डाटा दिया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं। हम डाटा पे आएंगे, एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमें पूछा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन बीए इन कॉलेज बी, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन ऑल द प्रोग्राम्स। ठीक है, इस पे हमें परसेंटेज निकालना है। और देख लेते हैं इसी तरीके से हम वन बाय वन चलेंगे। चलिए दोबारा से डेटा टेबल पे चलते हैं। देखिए आपको दिखा ना, ये हमें कौन से कॉलेज की बात कर रहा है, बी कॉलेज। और तो फिर हमें क्या निकालना है, बीए। कौन सा कोर्स की बात हो रही है, बीए कॉलेज। बीए कोर्स है कॉलेज बी में। और सेम कॉलेज में लेकिन ऑल प्रोग्राम्स में जितने स्टूडेंट्स हैं, बीए प्रोग्राम वाले या बीए जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी कितनी परसेंटेज है। तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट, ये है हमारा कॉलेज बी। और ये देखिए यहाँ पे बीए पढ़ाया जा रहा है 300 बच्चों को, बीसीए पढ़ाया जा रहा है 325 बच्चों को, बीबीए पढ़ाया जा रहा है 475 बच्चों को। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज हमें टोटल में निकालना होता है ना। तो सबसे पहले तो आप टोटल स्टूडेंट्स निकाल लीजिए। तो फटाफट से टोटल कीजिए 300, 325 और 475। फटाफट से टोटल कीजिए, आपका आंसर अब तक आ जाना चाहिए। जी हाँ, ये हमारा ये इधर हो गया और ये हमारा क्या हो गया। आप लोगों का इतना आंसर आ गया होगा कि टोटल टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने आ गए डियर स्टूडेंट, 1100। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ बी निकालना है। परसेंटेज ऑफ बी, परसेंटेज ऑफ बीए कोर्स में जितने स्टूडेंट्स हैं, बीए कोर्स में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो कितना आएगा, 300 बट्टे में 1100 इंटू में 100। तो आप देख सकते हैं। अब आप इसे फटाफट से अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 11 दूनी कितने होते हैं, 22। और फिर यहाँ पे 8 और 11 सत्ते 77। आप ये देख सकते हैं कि जो आपका आंसर आएगा। तो देखा डियर स्टूडेंट, हार्डली 1 या 2 मिनट्स लगते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस कितने फटाफट इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये आ गया हमारा आंसर और लेट्स गो टू द ऑप्शंस। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं जो बी नंबर पर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो आपने देखा इन क्वेश्चंस को कितने इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग बीसीए इन ऑल द 5 कॉलेजेस टुगेदर। ठीक है, देखिए एवरेज निकालना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों के तो 10 मार्क्स बहुत जल्दी यूं बन जाएंगे और आप लोग बिल्कुल खुश होके बाकी और क्वेश्चन, बाकी और सेक्शन जो आपका नेट जेआरएफ के एग्जाम में आएगा कर पाएंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है जब आपका पेपर 1 बहुत अच्छे से चला जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। डाटा भी इसमें छोटे छोटे सिंपल सिंपल नंबर्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो सभी से बनने चाहिए। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए बीसीए में सारे 5 कॉलेजेस को आप जितने स्टूडेंट्स बीसीए कर रहे हैं उन सबका नंबर आप क्या कीजिए, टोटल कीजिए और एवरेज निकाल दीजिए। तो चलिए दोबारा से डेटा 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 टेबल पे चलते हैं। देखिए बीसीए की बात हो रही है, फटाफट से ऐड कीजिए 350, ठीक है, 325, फिर 300, फिर 375 और फिर 425। देखिए डियर स्टूडेंट, जब आप इन सारे डाटा को ऐड करेंगे ना, और जब आप इन सारे डाटा को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1775। ठीक है डियर स्टूडेंट, और हमें निकालना क्या है, एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, टोटल। टोटल हमारा 1775 है और हमारे कॉलेजेस है 5। तो एवरेज आप निकाल लीजिए। इसे आप अगर डिवाइड करेंगे तो 355 आएगा। 1775 को 5 से डिवाइड करके देख लीजिए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 355। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमारा इसमें ऑप्शन डी सही बन गया। तो देखा आपने कितने जल्दी 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 1.5-1.5 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आ जाइए अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पढ़िए, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बीसीए, बीए, बीबीए इन ऑल द कॉलेजेस टुगेदर।
देखो डियर स्टूडेंट, हमें निकालना है अब सारे कॉलेजेस में हमें क्या करना है, बीसीए का ऐड करना है। आपने देखा ना, बीसीए का अभी हमने ऐड किया था। जो डेटा हमारे पास एक बार आ गया उसे हमें दोबारा कैलकुलेट करने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, बस इसी चीज को याद रखना है। आपको याद है, बीए का भी हमें टोटल करना है, बीबीए का भी हमें टोटल करना है। तो अगर आप टेबल को दोबारा से रेफर करेंगे तो आपके पास डियर स्टूडेंट हमारे जो है बीए में टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1675। और जब आप यहाँ पे बीबीए का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1875। नाउ डियर स्टूडेंट, हमें इन सबको जो है डिवाइड करना है, एक अनुपात निकालना है। तो देखिए, बीसीए था हमारा 1775, याद हो, आप सबको याद ही होगा। फिर हमारा बीए की बात करें तो 1675 है, और फिर हमारा बीबीए है 1875। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 5 से तो कटेगा ही। तो देखिए क्या आ जाएगा, आप जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, आप इसे काटिए तो सबसे पहले 5 से जाएगा तो कितना आएगा, 5, ये 15, फिर ये 2 लगा लीजिए, 25 25, फिर 2 उतरेगा, फिर 25 25 इज 2, 5 से 15, फिर 1 आया, 5 से 15, फिर 25 25, फिर देखिए 5 से 15, फिर 3, 5 7 35 पे जाएगा, 2 25 25, फिर दोबारा से 5 पे जा रहा है। आपको दिख रहा है कि जो इकाई की जगह है, जब तक 5 या 0 आएगा तो 5 से जाता रहेगा, ये नंबर कटता रहेगा, सिंप्लीफाई होगा। देखिए 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, फिर ये क्या आ जाएगा, देखिए डियर स्टूडेंट, 5 एक 30, 5 सत्ते 35, फिर ये क्या आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 55 25। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमारा ये आपको दिख रहा होगा सिंपलेस्ट रेशियो बन गया। ये तो फर्दर और किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो नहीं सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है। तो जी हाँ, आप देखिए, आपको ये नजर आ रहा होगा, देखिए, ये देखिए 71 63 75, 71 67 75। तो ये हमारा ऑप्शन बन गया ए, सही हो गया। तो आपने देखा कि क्वेश्चंस में हमारे क्या यूज हो रहे हैं। अगर आप क्लास 6 तक अगर आपने मैथ्स बहुत अच्छे से किया है तो भी आपको जो है डीआई के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन जाएंगे। नॉर्मल से डिवीजन, नॉर्मल से हमारे जो है ना अलजेब्रा के रूल्स यूज हो रहे हैं, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी सा होता है क्वेश्चन। सभी के सभी बच्चे जरूर अटेम्प्ट करके आए, और आप लोगों का जो है कॉन्फिडेंस बढ़े, आप लोग प्रैक्टिस में आए। इसीलिए हम बहुत ही सिलेक्ट करके क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ला रहे हैं। डेली हम लोग अपना जो है क्वालिटी वर्क ला रहे हैं, आप सब तक पहुंचे। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और इसे जो है और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि बच्चे जो है ना डीआई के क्वेश्चंस अच्छे से करके आए। डीआई में अगर आप लोग अच्छे से इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, अपनी कुछ फीडबैक दीजिए, और कोई टॉपिक जिस पे हम सीरीज में सारे टॉपिक्स अलग अलग क्वेश्चंस लेके आए, उन्हें डिस्कस करें, आप लोगों तक पहुंचाएं, आप लोगों की प्रैक्टिस करवा पाए, आपको एग्जाम्स में जो है एग्जाम का एक तरीके से जो एक माहौल होता है क्वेश्चंस का, वो प्रोवाइड कर पाए। तो जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं आपके दिमाग में, आप हमें वो सजेशंस में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली लेके आएंगे, और फिर आप लोगों के लिए बहुत वो हेल्पफुल रहेगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन बीसीए। देखिए, इन द कॉलेज सी की बात हो रही है, एंड ई टुगेदर टू दोज बीए इन कॉलेज ए एंड बी टुगेदर। देखिए रेशियो निकालना है, कितना इजी क्वेश्चन है। बीसीए निकालना है सी एंड ई में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये बीसीए है ना, और ये सी कॉलेज में हम देख सकते हैं 300 है, और ई में 425 है। फटाफट से इसे ऐड कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए एडिशन में। ठीक है डियर स्टूडेंट, और बीए का पूछा है, ए और बी में 275 और 300, ये हमारे कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, 575। अब आपको जो है ना रेशियो निकालना है। देख लीजिए, आपको ना क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में एक इमेज बन जाना चाहिए, और अगर आप ऐसे इमेज बना लेंगे तो फिर आपका काम हो गया बहुत आसान। तो देखिए, पहले बीसीए का हमारा कितना आया था, 725 आया था। देखिए आपके सामने कैलकुलेट किया हुआ है। और बीए का कितना है, 575। तो अब आपको बोला है बीसीए इज टू बीए, इसका रेशियो निकालिए। तो निकाल लेते हैं जी। 725 डिवाइड कीजिए 575 से, रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए, 5 एकम 5 2, 5 और 20, 55 25, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 55 25, फिर ये 5 से कर दीजिए डिवाइड। मैं आपके लिए किसी बड़े टेबल से नहीं, सिंपल सिंपल टेबल यूज कर रही हूँ, 5 का टेबल यूज कर रही हूँ, मतलब ताकि आप कंफर्टेबल रहें नंबर के साथ। आपको सीधे डायरेक्टली जो है ना 29 23 इस टाइप के टेबल पे नहीं जाने की जरूरत है। सिंपल सिंपल टेबल,
3 का टेबल, 5 का टेबल, 7 का टेबल, 9, 11, इतने टेबल्स तक पे आपकी इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप उसे अप्लाई कर पाओ। तो इससे आपका जो है टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा। तो देखिए, 5 दूनी 10, 4 नीचे उतरेगा, 5, 5 दूनी 45, और ये तुम्हारा 5 दूनी 10 और एक उतरेगा तो 5 तिये 15। तो देखिए, बीसीए इज टू बीए के दो, इन दो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जब हमने ऐड करके उनका रेशियो निकाला डियर स्टूडेंट, तो हमारा कितना आ गया, 29:23। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। तो जी हाँ, आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन सी देख लीजिए। तो जो हमारा सही आंसर है डियर स्टूडेंट, वो हो गया हमारा 29:23। ये हमारे चौथे का आंसर आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए भी छोड़ेंगे, बट अभी स्टार्टिंग के जो हमारे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स हैं, ये मैं आप सबके लिए पूरा सॉल्व कर देती हूँ, ताकि आप जो है ना एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जान पाएं, सही से सही आंसर निकालना सीख पाएं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जरा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन बीबीए इन कॉलेज सी फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन बीबीए। ठीक है ना, इन ऑल द 5 कॉलेजेस टुगेदर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दोबारा से चलिए डेटा टेबल पे देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सबसे पहला स्टेप तो वही है, कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बीबीए कर रहे हैं ना सी में, वो कितना परसेंट है बीबीए सारे 5 कॉलेजेस में। नाउ डियर स्टूडेंट, इज सो सिंपल। आप बिना टाइम लगाए देखिए बीबीए पे पहुंच जाइए। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बोला, देखो, देखिए डियर स्टूडेंट, क्या हमने इसे टोटल किया था, याद होगा आपको। फटाफट से देखो, देखो हमने सारे, एक बार आपको मैंने सारे टोटल करके दिखाए थे। वो डाटा आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको याद है 1875 आया था। मैं कह रही हूँ ना, एक क्वेश्चन का जो हम डाटा निकाल लें, दोबारा हमें कैलकुलेट ना करना पड़े, ये सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है डीआई की। और अगर आप लोग इसमें, अगर आपने कर लिया, एक्सपर्टाइज ले आए ना, तो फिर देखिए आपका कैसे टाइम बचता है। लोगों का टाइम इसी चीजों में वेस्ट हो जाता है, वो रिकैलकुलेट करने लगते हैं बार बार सेम चीजों को। देखिए 5 कॉलेजेस में हमारा 1875 है, और सिर्फ सी का कितना है डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, 325। तो हमें, आपको आता है ये परसेंटेज निकालना, आप सब लोग अब एक्सपर्ट हो गए हो, इतने दिनों से आप लोग डीआई कर रहे हैं हमारे साथ। तो देखिए 1875 परसेंटेज निकालते हैं, तो जो भी निकालते हैं आउट ऑफ टोटल होता है, इंटू 100 कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन आ गई है डियर स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 का टेबल से शुरू करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे। देखिए, 5 1 30, 55 25, यहाँ पे क्या आएगा, 5 तिये 15, 3 नीचे उतरेगा, 5 7 35, 2 उतरेगा, फिर 55 25। फिर फर्दर कीजिए, 13 पंजे 65 होते हैं, है ना। और फिर आप यहाँ पे कीजिए 5 7 35, और ये हमारा ये हो गया। 25 तिये 75, 25 चौक 100। तो ये देखिए आपका 13 चौक 52/3। अब फटाफट से मुझे बताइए, अगर आप 52 को 3 से करेंगे, तो डियर स्टूडेंट कितना होता है, 17 तिये 51 होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो 3 एकम 3, मैं आपको ना स्टेप वाइज बिल्कुल बेबी स्टेप्स में बता रही हूँ, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे 2 नीचे आएगा, 2 3 सत्ते 21 डियर स्टूडेंट, एक उतरा। तो आप देख सकते हैं, आप ना थोड़ा सा डेसिमल लगा दो तो 0 हो जाएगा। 3 3 तिये 9, फिर एक, फिर 3 तिये 9। तो आप देख सकते हैं हमारा क्या आंसर आपको दिख रहा होगा। देखिए, ज्यादा हमें सॉल्व करके पूरा नहीं टाइम लगाना होता है। जैसे ही हमारा ऑप्शन, देखिए आपको 17 पे भी रुक सकते थे, देखिए 17 के आसपास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है डी बनता है। 17.3, जो कि अप्रोक्सीमेटली 17% हम ले सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन डी गिवन है। तो हमारे, आपने डीआई क्वेश्चन में देखा, अप्रोक्सीमेट आंसर्स लिखे जाते हैं परसेंटेज में। हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है। हमें जैसे ही कैलकुलेट होने लगे 1 डिजिट तक, दो डिजिट तक, हमें बार बार ऑप्शन देखना चाहिए। वहीं से अगर क्लिक होने लग जाए, तो हमें फटाफट से उस आंसर को चूज कर लेना चाहिए। तो डीआई के क्वेश्चन का ट्रिक यही है, क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, एक इमेज बन जाना चाहिए क्या निकालना है। और हमारा दिमाग बहुत अलर्ट होता है एग्जाम के टाइम में, और जब आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो ऑलरेडी आप उस ट्यून में होते हो, और आप जो है आपकी स्पीड बनी रहती है, आप कैलकुलेशन में लग जाते हो बिना टाइम ज्यादा वेस्ट किए। बाकी जो एक दो स्ट्रेटेजी हैं, वो आप हमेशा ध्यान रखना।
और फिर हम आपके लिए एक अच्छे क्वालिटी का डीआई क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग तब तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अब तक 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं। और किसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए बनाना है वीडियो, या सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो आप मुझे वो टॉपिक्स भी लिख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। ठीक है फिर डियर स्टूडेंट, मिलते हैं।